अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंजाइटी पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में। एंजाइटी पैनिक अटैक फोबिया ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है आने वाली ऐसे काम को लेकर जो है इंसान के अंदर परेशानी पैदा करती हैं, जिनसे जो है इंसान की दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है। अभी वो काम जो है अभी वो हुआ भी नहीं होता, लेकिन उसके बारे में सोच कर इंसान के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों पे पसीना आना शुरू हो जाता है, सोच समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है मैंने करना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे मैंने अभी जो है बेहोश हो जाना है। अक्सर जो पैनिक होते हैं वो अक्सर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ, और जो लोग पैनिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो तो फ़ौरन से झट पर ज़मीन पर गिर जाते हैं, पैनिक अटैक उन पर हैवी हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो फिर उन्हें समझ आती है कि मुझे जो है पैनिक अटैक आया था। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है मेडिकेशन भी ज़रूरी है। मेडिकेशन जो है साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेडिकेशन से ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो है माइंड रीस्ट्रक्चरिंग। अगर किसी पेशेंट्स को जो है एंजाइटी है, पैनिक अटैक आ रहे हैं बार बार और फोबियाज़ हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे चाहिए वो सबसे पहले एक लिस्ट बना ले, एक लंबी सी लिस्ट बना ले। जैसे जो है फोबियाज़ हैं कि मुझे सांप से डर लगता है, मुझे हाइट पर जाने से डर लगता है, मुझे जो है सीढ़ियाँ चढ़ने से डर लगता है, मुझे लिफ्ट के अंदर जाने से डर लगता है, मुझे जो है लोगों से बात करने को दिल करता है, मुझे इस चीज़ से जो है डर लगता है। वो एक लिस्ट बना ले और वो जो है उनकी पहचान कर ले, और इतनी अच्छी तरह पहचान कर ले कि उनका अगर जो है कभी जिक्र सुने तो वो जो है जिक्र सुनकर भी जो है पैनिक ना हो। जब वो जो उन चीज़ों की पहचान कर लेगा तो फिर क्या करे, वो माइंड रिस्ट्रक्चर करे, उनके बारे में जो है किसी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन करे किसी चीज़ के साथ, किसी एक ऐसे स्टिमुलेंट के साथ जो उनकी जो है वो जो पैनिक जिस स्टेज पर होते हैं वो पैनिक होना ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी को जो है अगर हाइट पर जाने से डर लगता है तो वो किसी एक ऐसी चीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कर सकते हैं कि वो जो है फ़ौरन से अगर क्लिक करेंगे माइंड के अंदर तो वो जो है उनका जो वो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह जो है एक घर के अंदर जो है लाइट का जो है वो स्विच होता है, और जैसे ही वो घर वाले अंदर आते हैं और लाइट का स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है, लाइट ऑन हो जाती है, इसी तरह जो है जब वो शख्स जो है किसी भी ऐसी फियरफुल सिचुएशन में होगा या उनके अंदर जो है इस तरह की सिम्टम्स आ रही होंगी, वो क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा और वो फ़ौरन से जो है सारी की सारी जो उसकी जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो उसका पैनिक अटैक की सिम्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। वो किसी भी चीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कर सकता है, तो वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन उन चीज़ों के साथ करे जो इजीली उस टाइम जो है अवेल हो। मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर डिफरेंट जो है वो सब कैटेगरीज़ हैं कि कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं, कोई पिक्चर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ वो जो है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अपने पास जो है कोई ऐसा परफ्यूम रखे या कोई ऐसा सेंट रखे जिसकी वजह से जो है वो फ़ौरन से इस तरह की जब जैसे ही वो फीलिंग्स आए वो उसे यूज़ कर ले। कोई बबल हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई बॉल पेन हो सकती है कि उसे मालूम हो जाएगा कि मुझे अगर आनी है तो मैंने इससे ख़त्म करनी है। और याद रखें ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है हमेशा एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें और माइंड स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाए कि वो जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो जो है उस फियर को, उस फोबिया को ख़त्म करता हो। और इसके अलावा जो है वो पीसफुल पिक्चर्स देख सकता है अपनी मोबाइल की गैलरीज़ के अंदर, या पिक्चर्स को शेयर कर सकता है, और उन मेमोरीज़ जो है चार्मिंग मेमोरीज़ होती हैं, जो जॉयफुल मेमोरीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको याद कर सकता है। वो एक ड्रामाटाइज इमेजिनेटिव जो है एक जो माइंड के अंदर रिस्ट्रक्चर करे कि मुझे जो है अगर इस चीज़ से फियर है तो मुझे जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इनके टोटली अगेंस्ट एक पॉजिटिव इंजॉयबल और एक हेल्दी लाइफ के अकॉर्डिंग जो है मुझे एक ऐसी माइंड के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग तैयार करनी है कि उसकी बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि मुझे अगर ये फियर के सिम्टम्स भी हैं तो मैं उसे ख़त्म कर सकूं। इसके अलावा जो है रिलैक्सिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, आइज़ क्लोज कर सकता है उस टाइम और इमेजिनेटिव जो है दुनिया के अंदर जा सकता है इमेजिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए, और अपने उस फियर को, उस एंजाइटी की, उस फोबिया की सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसे जो है एंजाइटी आ रही है तो वो जो है थोड़ी देर के लिए सुकून से आंखें बंद करे और सोचे फिर
कि मेरी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो रही है और मैं जो हूँ एक इतने खूबसूरत प्लेस के ऊपर हूँ कि मुझे ना तो किसी भी चीज़ का डर है, ना मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। और मैं एक उस खूबसूरत जो है प्लेस के ऊपर बैठकर जो है बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। अगर जैसी वो इमेजिनेटिव टेक्निक जो है कुछ सेकंड्स के लिए यूज़ करेगा, इवेंट्स के कुछ मिनट्स के लिए यूज़ करेगा, तो उसका जो फियर होगा, उसकी जो एंजाइटी होगी, उसकी जो फोबिक्स सिम्टम्स होंगे, पैनिक सिम्टम्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा जो है डीप ब्रीथिंग होती है। डीप ब्रीथिंग अमूमी तौर पर देखा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ जो है प्रॉपरली एक प्रॉपर प्लेस नहीं होती, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होता जिसमें वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन डीप ब्रीथिंग जो है हमेशा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर, डेली रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत अच्छा इसका आउटकम होता है। अगर जो है जिस शख्स के अंदर एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया के सिम्टम्स होंगे, अगर वो डेली बेसिस के ऊपर डीप ब्रीथिंग करता है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, और वो जो है उस चीज़ से बच सकता है। और डीप ब्रीथिंग जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर उसे आप जो है या इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो डेली रूटीन में करें। तो डीप ब्रीथिंग करने के लिए इंसान को या उस पेशेंट्स को चाहिए कि नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेकर जाना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है और फिर जो है आहिस्ता से उसे मुंह के ज़रिए रिलीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेके जाना है 2 या 2 से ज़्यादा सेकंड्स के लिए, जितनी भी हर इंसान की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है वो उतनी देर के लिए उसने जो है होल्ड करना है और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो है मुंह के ज़रिए रिलीज़ करना है। अगर शख्स इस डीप ब्रीथिंग के साथ इमेजिनेटिव जो है टेक्निक भी साथ में यूज़ कर ले तो वो जो है सोने पे सुहागा हो सकता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो जैसे ही वो सांस अंदर लेकर जाए तो वो ये सोचे कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो इकट्ठी करके अपने साथ जो है लेकर अंदर लेकर जा रहा हूँ, और जैसे ही वो सांस को बाहर निकाले तो वो अपनी हर परेशानी, हर मुश्किल जो है उस सांस के साथ बाहर निकाले। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर जो है इस तरह के पेशेंट ये एक्सरसाइजेज डेली करते हैं तो ये जो है एंजाइटी से, पैनिक अटैक से, फोबिया से बच सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये रेगुलर करें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि ये लोग जो है बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें जो है फ़ौरन से आउटकम चाहिए होता है। तो याद रखें, फ़ौरन से एंजाइटी का, पैनिक अटैक का कोई आउटकम नहीं है। लेकिन अगर आप जो है रेगुलर रूटीन के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपकी एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबिक फियर जितना भी है वो आपका ख़त्म हो सकता है। और मेडिकेशन भी जो है 6 मंथ लेटर जाकर इसका जो है एक अच्छा बेनिफिट्स आता है। तो बेहतर यही है कि माइंड की रिस्ट्रक्चरिंग करें और डिफरेंट जो है टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी जो फोबिया को ख़त्म करें, अपने फियर को ख़त्म करें, अपनी एंजाइटी को ख़त्म करें, ताकि आप जो है एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।